जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसको हम क्लर्क भी बोलते हैं, उसका भर्ती 2025 में आने वाला है। तो उसका एग्जाम डेट और ऑनलाइन डेट दोनों जारी हो चुका है। तो जिस कैंडिडेट का मैथ कमजोर है या जिस कैंडिडेट की हाइट कम है, तो वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए फार्म भर सकता है। जानेंगे इस भर्ती के बारे में, कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग के बारे में। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपका पेपर मान के चलिए आपका थोड़ा कम नंबर आते हैं, तो आप टाइपिंग में इसके नंबर ले सकते हैं, क्योंकि आपका 25 नंबर का इसमें टाइपिंग भी होता है। मान के चलो आपके पेपर में कम नंबर आए, तो वहां आपने पेपर में कम आए तो टाइपिंग में खींच दिए। ठीक है, तो जानते हैं इस भर्ती के बारे में, क्या योग्यता होना चाहिए, कैसा आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, कितना एज होना चाहिए, और पिछले वर्ष का कट ऑफ कितना गया था, महिलाओं का पुरुष का, फिजिकल के लिए कितना कट ऑफ गया था, और फाइनल आपका कितना कट ऑफ गया था। तो जानते हैं पूरा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन डेट के बारे में। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन डेट है आपकी 7 अक्टूबर से आपके आवेदन होंगे। आवेदन की लास्ट डेट 5 नवंबर 2025 रखी गई है। ठीक है। और देखो, बीएसएफ में भी आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, सीआईएसएफ में भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, तो वही आपकी भर्ती है। ठीक है। बात करते हैं एज के बारे में। 18 से 25 वर्ष आपकी एज होना चाहिए। एज में आपको छूट भी मिलती है। जैसे अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 वर्ष की छूट, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो 5 वर्ष की छूट। ठीक है। बात करें एग्जाम डेट के बारे में, तो दिसंबर 2025 में या जनवरी 2026 में आपका एग्जाम है। क्लियर है कि यही आपका एग्जाम होगा, इससे आगे नहीं जाएगा, ध्यान रखना। बात करते हैं योग्यता के बारे में। सिंपल सा, आप 12वीं में पास होनी चाहिए और इसमें कुछ नहीं मांग गया है। बात करते हैं आपके वैकेंसी के बारे में, तो वैकेंसी इसमें आपकी 1000 प्लस रह सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 42,000 पद खाली हैं, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, वायरलेस ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल शामिल है। ठीक है, और आपका एसआई भी शामिल है। तो मोटा मोटा आप देखो कि पिछला वर्ष 800 प्लस वैकेंसी थी, इस वर्ष भी आपकी कम नहीं रहेगी, 900 1000 प्लस ही रहेंगी। ठीक है। तो कट ऑफ मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप एग्जाम पैटर्न आप समझ लो, तभी उस कट ऑफ आप समझ पाओगे। ठीक है। टाइपिंग का भी समझाता हूँ। फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये, एससी एसटी और महिला कैंडिडेट की 1 भी रुपये नहीं लगता है। और एक चीज, अगर आपको डाउट हो क्या इसमें ड्राइविंग लाइसेंस लगता है, तो बिल्कुल इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगता है। ठीक है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस इसमें नहीं लगेगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लगेगा। ठीक है। और जो प्रोफाइल भी इसका मस्त रहता है, शनिवार संडे की छुट्टी रहती है, 5 दिन काम करना है। अब देखो इसका एग्जाम पैटर्न। 5 विषय से प्रश्न पूछ लाएंगे। इंग्लिश के रहेंगे 25 प्रश्न, मैथ के रहेंगे 20 प्रश्न, रीजनिंग के रहेंगे 25 प्रश्न, जीके के 20 प्रश्न, कंप्यूटर के 10 प्रश्न। कितने हो गए? 100 प्रश्न रहेंगे और 100 अंक के रहेंगे। टाइम मिलेगा 90 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग बहुत ही खतरनाक है, 1/2 की है। ठीक है, ऐसा ही मैंने, बहुत खतरनाक है, मतलब 2 प्रश्न गलत करोगे 1 नंबर कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक खतरनाक है। तो 100 नंबर का पेपर और 25 नंबर की टाइपिंग। तो आपका जो कट ऑफ है वो 125 में से बनेगा। टाइपिंग भी इसकी बहुत खतरनाक है, ये मत समझना टाइपिंग नॉर्मल है, टाइपिंग भी बहुत खतरनाक है। ठीक है, लेकिन मेहनत करोगे तो इसमें हो सकता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। और कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाता, वैसी कट ऑफ है आपका, क्योंकि टाइपिंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी इतना तगड़ा दे दिया। ठीक है। और इसमें इंग्लिश भी है, तो कई लोग को इंग्लिश भी नहीं आता। उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस का है, 12वीं पास है, फेल दो, मतलब फार्म डाल दो, तो डाल दिया है, तो इंग्लिश भी पढ़ना है। अब देखो, मैथ रीजनिंग में तो सब कोई होशियार होता है, लेकिन इसमें इंग्लिश भी पढ़ना है। तो कोई इंग्लिश में होशियार होगा तो फिर सब देखना पड़ेगा ना। तो सीजीएल वाले के लिए तो ठीक है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। ठीक है। और देखो, कट ऑफ बताने से पहले हाइट भी देख लो। 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए लड़कों की, और लड़कियों की 157 सेंटीमीटर। और फिजिकल होगा, 1600 मीटर की दौड़ होगी 7 मिनट में पुरुष की, 800 मीटर की दौड़ होगी 5 मिनट में महिलाओं की। लॉन्ग जंप है 12.6 फीट का लॉन्ग जंप, मतलब लंबी कूद, लड़कियों की 9 फीट की लंबी कूद। हाई जंप ऊंची कूद 3 फीट 6 इंच की, और
लड़कियों की 3 फीट की, तो ये तो ठीक है, दौड़ और ठीक है, हाइट 165, दौड़ तो हो ही जाएगी पेपर निकालोगे। ठीक है, अब देख लो भाई साहब कट ऑफ की, इसका कट ऑफ कितना जाता है, मुझे कितना टारगेट लेके चलना है, कितना मुझे तैयारी करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्लर्क का वैकेंसी है और क्लर्क में आप समझ सकते हो कि सैटरडे संडे ऑफ है, जो प्रोफाइल आपका सिविल से अच्छा, सिविल तो ये मतलब उससे अच्छा है कि आपको वहां पर ग्राउंड ड्यूटी करना है और यहाँ पर ऑफिस में बैठना है। ठीक है, तो उससे तो ये अच्छा ही रहेगा, बेस्ट ही रहेगा कि भाई हमको ऑफिस में आराम से बैठे एसी में, कोई दिक्कत नहीं। तो दिल्ली जैसे शहर में जॉब मिल रही है, बड़ी बात होती है यार। ठीक है, दो, तो इसमें 2 कट ऑफ लगती हैं, एक तो आपका फिजिकल और वही स्किल टेस्ट के लिए, और एक होता है फाइनल कट ऑफ। तो पहले आप देख लो फिजिकल वाला कट ऑफ। तो जर्नल का गया था 71.1 100 में से। ठीक है, 71.1 जर्नल का, पुरुष का 71.1, ओबीसी का 66.4, ईडब्ल्यूएस का 66.6, एससी का 62.1, एसटी का 55.6। यह है फिजिकल के लिए कट ऑफ है लड़कों का। ठीक है, अब लड़कियों का देखो, लड़कियों का 60.8, ओबीसी का, जनरल का 60.8, ओबीसी का 53.02, ईडब्ल्यूएस का 51.5, एससी का 48.8, एसटी का 37.9। ये आपका फिजिकल कट ऑफ, फिजिकल का कट ऑफ था पुरुष का और महिला का। ठीक है, एक मिनट रुको ना। अब फाइनल कट ऑफ देख लो। अब फाइनल कट ऑफ जो बनेगा वो आपका बनेगा 125 में से, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है आपका, 100 नंबर का पेपर है और 25 नंबर की टाइपिंग है। तो फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो आपके रिटर्न में कितने नंबर हैं और टाइपिंग में कितने नंबर है, उन्हीं को प्लस करके बनेगी, जोड़कर बनेगी। ठीक है, तो कट ऑफ आपकी 125 में से बनेगी। समझ में आ गया? तो फाइनल कट ऑफ कितना गया था वो देख लो। तो जर्नल का गया था 96.9, कितना गया था? 96.9, यानी आपके 75 नंबर समथिंग आ रहे हैं, 75 76। तो ठीक है, आपका 75 76 क्यों, आपके 70 प्लस नंबर आ रहे हैं तो हो सकता है इसमें सिलेक्शन। ठीक है, 70 71 पर समझ लो कि आपकी कट ऑफ गई है जनरल की, और टाइपिंग के 25 नंबर आए तो आपकी इतने पहुंच गई। लेकिन टाइपिंग भी यार इंपॉर्टेंट है, ऐसी टाइपिंग हो जाए, अगर आप अभी से करना स्टार्ट कर दोगे टाइपिंग तो काम हो जाएगा। और देखो टाइपिंग अगर कर लोगे तो उसमें काम आएगा और अदर एग्जाम में भी काम आएगा और अपना पर्सनल यूज में भी काम आएगा, तो टाइपिंग कर लो, क्या दिक्कत है। तो जनरल कट ऑफ गया था 96.9, पुरुष का बता रहा हूँ, महिलाओं का। जनरल का 96.9, ओबीसी का 93.5, एससी का 83.8, एसटी का 72.8, ईडब्ल्यूएस का 93.1। ये पुरुष का कट ऑफ है। अब इसमें एसटी का कट ऑफ कितना है, कितना कम है, 72.8, यानी इसका कहने का मतलब होगा 47 48 नंबर पे सिलेक्शन हो गया, 100 में से 48 नंबर लाए, सिलेक्शन ले लिया। एसटी वाला तो वो ठीक है, एसटी वाले का नहीं रहते ना, वो वैसे भी अपने उन लोग से पिछड़े हैं वो लोग। ठीक है ना, एसटी वालों कितना जुल्म होता है। अभी आप मध्य प्रदेश में देखो, बताओ, उसको पाँव परवाया, पेशाब पिला दी, जूते चटवाए। अभी आप देख लो मध्य प्रदेश में डेली न्यूज में निकलता है, ये पिछड़े हैं भाई, और ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मुझे तो गाली भी आती है, मन में सोचता हूँ, और अगर मैं तो बहुत मार रही, मन में सबको विचार आता है, क्या कर सकते हैं, मारने को मन कर कहते हैं, ऐसा करता है कि बिल्कुल आते हैं, क्या छोड़े। ठीक है, लड़कियों की देखो, लड़कियों की फाइनल कट ऑफ 125 में से, जनरल की 90.5, ओबीसी की 84.6, लड़कियों की कम ही जाती है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 86.3, एससी की 79.1, एसटी का 70.2। ठीक है, तो ये महिलाओं की कट ऑफ है। अब महिलाओं की कट ऑफ, ये पुरुष कट ऑफ फाइनल आपको बता दी। फिर भी कुछ समझ में ना आया हो आपको, ठीक है, कई लोग होते हैं नहीं आता समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आपका बड़ा भाई हूँ या छोटा भाई हूँ, आप पूछ लीजिएगा, आपको मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। अब सैलरी कितना मिलता है भाई साहब, सैलरी भी तो जरूरी है, काम करेंगे हमको सैलरी तो चाहिए। इन हैंड सैलरी मिलती है 25,500, 2400 गेट पे का ये जॉब। 25,500 आपको एनहांस सैलरी मिलेगी, प्लस में बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे, जैसे ट्रेवल अलाउंस, ठीक है, महंगाई भत्ता यानी डीएनएस अलाउंस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, वर्दी अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे। सब अलाउंस मिला के 45 से 50,000 आपकी, 50,000 लमसम आपकी बन जाएगी। ठीक है, कितनी बन जाएगी, 50, क्योंकि दिल्ली जैसा शहर है ना, तो वहाँ पे एचआरए भी ज़्यादा मिलेगा ना, ये सब मिला के इसलिए ज़्यादा महंगाई भत्ता भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में। ठीक है, तो 50,000 प्लस आपकी सैलरी बन जाएगी शुरुआत की, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। ठीक है, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें आपको फुल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ डाउट हो फिर ये तो पूछ लेना। गुड, गुड, जय हिंद।